26 नवंबर 2008 मुंबई की रात सामान्य थी। समुद्र की लहरें तट से टकरा रही थीं। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अरब सागर के अंधेरे में कुछ नावें धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रही हैं। सवाल ये है, जब चेतावनी पहले से मौजूद थी, जब खुफिया एजेंसियों को समुद्री हमले के संकेत मिल चुके थे, तब भी 26/11 को कैसे नहीं रोका जा सका। कहानी कुछ महीने पहले शुरू होती है। 2008 के दौरान भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और घरेलू खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को अलग अलग स्रोतों से जानकारी मिलने लगी थी कि पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा समुद्री रास्ते से बड़े हमले की योजना बना रहा है। विदेशी एजेंसियों ने भी संकेत दिए थे कि मुंबई निशाने पर हो सकती है। सूचनाएं थीं, लेकिन वे बिखरी हुई थीं। कुछ इनपुट सामान्य थे, कुछ अस्पष्ट। कहा गया था कि आतंकी समुद्र के रास्ते आ सकते हैं। ये भी संकेत था कि बड़े होटलों और प्रतिष्ठित स्थानों को निशाना बनाया जा सकता है। इन चेतावनियों को संबंधित एजेंसियों और राज्य सरकार तक भेजा गया, पर क्या वे चेतावनियां पर्याप्त स्पष्ट थीं, या वे रोज आने वाली अनेक सूचनाओं के बीच दब गई? भारत की खुफिया व्यवस्था उस समय कई चुनौतियों से जूझ रही थी। एजेंसियों के बीच समन्वय सीमित था। सूचनाएं साझा तो होती थीं, लेकिन उनका विश्लेषण और उस पर कार्रवाई करने की प्रणाली उतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज है। समुद्री सुरक्षा भी बिखरी हुई जिम्मेदारियों में बटी थी। कोस्ट गार्ड, नौसेना, राज्य पुलिस, पोर्ट अथॉरिटी, सबकी भूमिका थी, पर एकीकृत कमांड नहीं था। नवंबर के मध्य में एक और इनपुट आया। इसमें संभावित हमले का संकेत और अधिक गंभीर था, लेकिन उसमें तारीख, समय या सटीक स्थान का उल्लेख नहीं था। खतरा वास्तविक था, पर धुंधला, और जब खतरा धुंधला हो तो कार्रवाई अक्सर धीमी हो जाती है। उधर पाकिस्तान में कराची से एक नाव रवाना हुई। 10 प्रशिक्षित आतंकवादी, आधुनिक हथियारों और सैटेलाइट फोन से लैस। रास्ते में उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर को कब्जे में लिया। भारतीय समुद्री निगरानी उस रात उनकी गतिविधि पकड़ नहीं सकी। छोटी नाव, विशाल समुद्र और निगरानी की सीमाएं। 26 नवंबर की शाम आतंकवादी मुंबई के कोलाबा तट पर उतरे। वे समूहों में बट गए। कुछ मिनटों में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। ताजमहल पैलेस होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में धमाके हुए। नरीमन हाउस, कैफे लियोपोल्ड, हर जगह दहशत फैल गई। पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपक गया। अब सवाल और गहरा हो गया, जब इनपुट थे तो ये सब कैसे हुआ? जांच के बाद कई बातें सामने आईं। पहली, खुफिया जानकारी सामान्य थी, विशिष्ट नहीं। दूसरी, समुद्री सुरक्षा में स्पष्ट खामियां थीं। तटीय पुलिसिंग कमजोर थी। छोटे जेटी और अनधिकृत लैंडिंग पॉइंट्स पर निगरानी लगभग नहीं के बराबर थी। तीसरी, सूचना के आधार पर स्थानीय स्तर पर ठोस सुरक्षा अभ्यास नहीं किए गए। ये केवल खुफिया विफलता नहीं थी, बल्कि प्रणालीगत कमी थी। जानकारी को कार्रवाई में बदलने की प्रक्रिया धीमी थी। केंद्र और राज्य के बीच तालमेल सीमित था। खतरे को गंभीर माना गया, लेकिन तुरंत और ठोस कदम नहीं उठाए गए। हमले के बाद 60 घंटे तक ऑपरेशन चला। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को दिल्ली से मुंबई लाने में समय लगा। अंततः 160 से अधिक लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। भारत की वैश्विक छवि पर गहरा असर पड़ा। लेकिन 26/11 केवल एक हमला नहीं था, ये एक कठोर सबक था। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन हुआ। तटीय सुरक्षा को मजबूत किया गया। मल्टी एजेंसी सेंटर को अधिक सक्रिय बनाया गया। खुफिया साझाकरण में सुधार हुआ। समुद्री निगरानी नेटवर्क विस्तारित किया गया। फिर भी वो एक रात इतिहास में दर्ज है, जब चेतावनियां थीं पर तैयारी अधूरी थी, जब खतरा सामने था पर प्रतिक्रिया बिखरी हुई थी। 26/11 हमें याद दिलाता है कि खुफिया सूचना तभी मायने रखती है जब उसे समय रहते कार्रवाई में